अभी हमें यकीन नहीं है, हमें यकीन नहीं है। सरकार विश्वास अपनी चीज दे करके हमसे कौन से साल बाद कुछ हमसे पैसे लेते हैं, किस चीज के लेते हैं ये बताएं ये लोग। अगर 10 दिन बिल लेट हो जाए ना, बिल बिजली का बिल अगर 10 दिन में लेट हो जाए हमारे ऊपर पेनल्टी पड़ जाती है। ये तो 15 लाख भी दे रहे थे, ये तो डीजल भी सस्ता कर रहे थे, ये तो खाद भी सस्ता कर रहे थे। इनके जुमले हैं ये जुमलेबाज सरकार है। हम इनके बातों में नहीं। हमारे पंजाबी में ये गांव की कहावत है, मुहावरा एक, कि काठ की हंडिया एक बार चढ़ती है बार बार। फसल का दाम पूरा लेके रहेंगे। ये पुरानी पीड़ा है, इनके झूठ को नहीं मानेंगे। ये क्या कहें क्या ना सुने किसानों से। दिया कहाँ है, कहाँ हुआ है, ये पूरा आ रहा है ऐसे ये सिर्फ जाके कागजों में है, ये कागजों में है। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद और हमारे साथ जो आज किसान काफ़ी संख्या में आए हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं क्योंकि 7 महीने से ज़्यादा हो गए और ये 8वां महीना चल रहा है। तो आइए बात करते हैं कहाँ से आए हैं और क्या कहना चाहेंगे। ये 8वां महीना चल रहा है किसान आंदोलन का। आए तो भैया जिला रामपुर से हैं जी, तहसील बिलासपुर उत्तर प्रदेश से। 8वां महीना ये तो हमें पहले जब हम आए थे 6 महीने का राशन लेके आए थे जी जी, हमें पता था कि ये इतनी कॉरपोरेट जगत की सरकार, झूठी सरकार, जुमलेबाज सरकार, पखंडी सरकार ये जल्दी नहीं मानेगी। तो इसलिए हम 6 महीने का राशन लेके आए थे। अब हमने 22 तक का जमा कर लिया। 22 तक का? हाँ 22 तक का कर लिया, क्योंकि हम ताज़ा उगाते हैं, ताज़ा खाते हैं, घर का है, कोई चिंता नहीं है। अच्छा, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार जो है, जवाब नहीं दे पाएंगे। उत्तर प्रदेश में जो कह रहे हैं कि योगी पूरा प्लान बना रहे हैं कि हम ही आएंगे, तो फिर किसान क्या करेंगे? देखो जी, वो प्लान वो अपना बना रहे हैं, हम अपना बना रहे हैं। वो गिराने की सोच रहे हैं, हम उनको गिराने की सोच रहे हैं। हमें वो परेशान कर रहा है, जितना हमें वो परेशान कर रहा है, जितना हमें चाट रहा है, जैसे ना दारती खुरपे को चाटते हैं, उतनी हमारी धार तेज हो रही है। हम ये जल्दी हटने वाले नहीं है, चाहे जोगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे कोई भी बीजेपी का हो। हम खेतों में काम कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे दोपहर में, जब मुझे पता चला कि यहाँ पर गुंडागर्दी हुई है, वहीं मैंने काम छोड़ के, ट्रैक्टर छोड़ के बच्चे को कहा, मैंने कि ये पड़ा तुम्हारा फावड़ा, मैं नहीं काम करूंगा, मैं चला। हम 3-4 भाई एकदम इकट्ठे हुए, उसी वक्त दौड़ पड़े हैं। अच्छा, यहाँ पर जो मतलब बीजेपी के जो कार्यकर्ता आए थे यहाँ मंच पे, ऐसा सुनो, आपने देखा होगा कि झंडे भी फहराने की कोशिश की बीजेपी के। उन्हीं की वजह से हम यहाँ फिर दोबारा हमें आना पड़ा है। उन्हीं की वजह, क्यों हम शांति से बैठे, हमें शांति से बैठे। जी जी, रामपुर जिला बिलासपुर में कह रहे हैं योगी, जिला रामपुर योगी जी कह रहे हैं कि गन्ना का भुगतान तो कर दिया। देखिए पूरा प्रचार है, ये कहने की बातें हैं। ये तो कह रहे थे कि खुशहाल किसान उत्तर प्रदेश की। ये तो 15 लाख भी दे रहे थे, ये तो डीजल भी सस्ता कर रहे थे, ये तो खाद भी सस्ता कर रहे थे। इनके जुमले हैं ये जुमलेबाज सरकार है। हम इनके बातों में नहीं आने वाले। मैसेज दे, कुछ भी करें, हम इनके झूठ में अब फंसने वाले हम किसान नहीं है। हमारे पंजाबी में ये गांव की कहावत है, मुहावरा एक, कि काठ की हंडिया एक बार चढ़ती है बार बार नहीं चढ़ती। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक चीज जरूर बढ़ चढ़ कर बोल रहा है, वो धर्म की राजनीति, क्योंकि फिर जो है हिंदू मुस्लिम होने की कोशिश हो रही है। आपने न्यूज में देखा होगा। ये करते हैं, इन्हीं बातों के तो ये रोटी खा रहे हैं, सियासी रोटियां सेक रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का ही करके सेक रहे हैं। कभी सिख को हिंदू से लड़ा दिया, मगर अब हमारा धर्म सिर्फ किसान है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे हिंदू है। हमारा किसान धर्म बन चुका है। हम किसान धर्म को मानने वाले हैं। हम इनकी बातों में नहीं आने वाले, चाहे ये हमें कितना भी भड़काएं, कितना भी बहकाएं, कितनी भी हमें मतलब करें हमारे माइंड को। और भी लोग आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी से। तो आप इससे पहले भी आए थे या पहली बार है? हाँ जी, मैं तो 20 जनवरी से यहाँ हूँ। 20 जनवरी से घर नहीं गए? खेती होती कैसे कर रहे थे? खेती अभी कैसे चल रही है? खेती मेरा लड़का कर रहा है जी। एक लड़का बरेली में है, डेली काम कर रहा है। अच्छा, 8वां महीना चल रहा है, क्या उम्मीद है सरकार से? क्योंकि सरकार हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि मतलब बात सुनेंगे। हाँ जी, बिल्कुल हम लोग जीत के जाएंगे। हाँ, और पूरी तीनों मांगे पूरी करके जाएंगे। तो एक प्रचार आ रहा बार बार, आप देखिए इसमें लिखा हुआ है, खुशहाल किसान उत्तर प्रदेश की पहचान, 1.40 लाख करोड़ भुगतान कर दिया गन्ने का, फिर भी आप प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, पीड़ा पुरानी है। अब ना सहेंगे, अपनी फसल का दाम पूरा लेके रहेंगे।
ये पुरानी पीड़ा है, इनके झूठ को नहीं मानेंगे। ये क्या कहें क्या न सुने किसानों से। दिया कहाँ है, कहाँ हुआ है, ये पूरा आ रहा है ऐसे, ये सिर्फ कागजों में है, ये कागजों में है। अच्छा अच्छा। और जैसे कहते हैं ना एक एक दाना खाते हैं किसानों का, ये झूठा प्रचार चल रहा है मतलब। और क्या, अभी कहते हैं लोगों का रहने करने वाला। आपको एक ये मिलों से मालूम करो, प्रचार दिखा लेते हैं अपने दर्शक को। ये देखिए योगी जी दावा कर रहे हैं कि हम 1.40 लाख करोड़ लोगों को जो है किसानों को भुगतान कर दिया गन्ने का। अब प्रचार ऊपर पे है, खुशहाल किसान उत्तर प्रदेश की पहचान। अरे अभी तक गेहूं का नहीं हुआ था, इसका कहाँ है? हाँ जरूर जरूर। ये गन्ने का भुगतान करके हमें खुशहाल कर रहे हैं। कोई हमें वो नहीं दे रहे। हमारी मेहनत की कमाई अगर दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं, हमारी खून पसीने की कमाई की कीमत दे रहे हैं, उनसे पूछो कि कितनी देर बाद दे रहे हैं। कब का गन्ना पड़ा हुआ है इनके पेट में, कब से मील पे पड़ा हुआ गन्ना, वो बतलाएं हमें। हमारी हमें हमारा देके और कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी बहादुरी कर दी। मतलब मिल रहा है आपको जो पर्चा? नहीं, हमें अभी हमें यकीन नहीं है, हमें यकीन नहीं है। सरकार में विश्वास उठ गया। चीज दे करके हमसे कौन से साल बाद कुछ हमसे पैसे लेते हैं, किस चीज के लेते हैं, ये बताएं ये लोग। अगर 10 दिन बिल लेट हो जाए ना, बिल बिजली का बिल अगर 10 दिन लेट हो जाए, हमारे ऊपर पेनल्टी पड़ जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। और बैंक की किस्त लेट हो जाए तो पेनल्टी पड़ जाती है। ये क्या पेनल्टी दे रहे हैं? लोगों से बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम सबको देंगे। आप युवा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इसमें ये मैसेज देना चाहूंगा कि अगर ये बात करते हैं ना, ये बिल बहुत अच्छे हैं। एक आज के टाइम में एक एसडीएम की पावर होती है, मैं यूपी की बात करता हूँ, सिर्फ यूपी की, कि 14 दिन में पेमेंट अगर ना आए तो उसमें एसडीएम उसमें कार्रवाई कर सकता है, वो मिल के खिलाफ। आज 1.5 साल होने को है कि किसानों की पेमेंटें अटकी हुई हैं, और जब पेमेंटें आती हैं तो कुछ ऐसे हमारे बीच में ऐसे नेता लोग होते हैं कि वो भी उसको ऐसे पुरस्कार देते हैं ना, उसके तरीके से उन्हें बुलाया जाता है, इस तरीके की मीटिंगें करी जाती हैं कि उनको पुरस्कार दिए जाते हैं। पर आज स्थिति वो है, ये कहते हैं कि ये सब कुछ एक एसडीएम लेवल के हाथ में देना चाहते हैं। जिसको एक नेता फोन कर दे तो वो कुर्सी से नहीं उठता, अगर वो कह दे खड़ा रहे तो खड़ा रहेगा। आज उनके हाथों में ये चीजें देना चाहते हैं। इतना कमजोर हो गए हमारे कोर्टों को क्या करोगे? हाई कोर्ट खुला है, सुप्रीम कोर्ट खुला है, वो कोर्ट क्या करने के लिए है अगर आपने न्याय सारा एसडीएम के हाथ में दे दिया। और दूसरी बात ये करते हैं, बीच में मीडिएशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। अरे मीडिएशन में कॉन्ट्रैक्टर अगर करोड़ों रुपए सरकार को देके आ जाएगा तो फिर किसान पिसेगा आखिर में। मीडिएशन में क्या नतीजा निकलेगा? किसान गलत है, फिर करोड़ों रुपए उसके ऊपर कंपनसेशन लगा दोगे आप, फिर मुआवजा भरेगा वो। तो मैं ये चीजें कहना चाहता हूं आम किसानों को कि अगर ये बिल लागू हुए और एमएसपी गारंटेड ना हुई तो किसान से पहले मजदूर खत्म होगा, और मजदूर से पहले जो ये मिलों वाले बैठे हैं ना, और ये लाला लोग बैठे हैं, उनसे पहले वो लोग खत्म होंगे। उसका भी उदाहरण देता हूं। क्यों? अगर वो 12,000 एकड़ में एक साथ खेती करवाएंगे तो वो छोटे मिल वाले को क्यों बेचेंगे? वो मिल भी अपनी लगाएंगे, वो आड़तें भी अपनी खोलेंगे। तो वो तरीके से बहुत सिस्टमैटिक काम है ये। अगर आप बैठ के पढ़ें और इसके बारे में उदाहरण के तरीके से सोचें तो आपको एक पहेली जैसे उलझी होती है तो आपको समझ आता जाएगा किस तरीके से किसान का आने वाला। उदाहरण की बात करती है तो वो बिहार का उदाहरण देती है। देखिए, बिहार में एमएसपी, अगर मैं वहां पे एपीएमसी मंडियों की बात करूं, किसी टाइम में उसको बोला गया था कि इसको हम एक कटोरा बना देंगे, फूड बाउल बना देंगे, पर आज वाकई उनके हाथ में कटोरा आ गया है। फर्क कितना है बस। वो बनाने वाले थे एक अनाज का भंडार, आज उनके हाथ में कटोरा आ गया। तो सरकार जो सीधा सीधे कह रही है, जो छोटे किसान हैं, जिनकी जमीनें कम हैं, उनको फायदा है इससे। देखिए, बड़े किसान आपको नहीं फायदा होगा, इसलिए रोड पे। देखिए, मैं तो कहता हूँ छोटे को भी फायदा हो और बड़े को फायदा होगा अगर आप एमएसपी गारंटेड कर दोगे। एक उदाहरण देता हूँ आपको छोटा सा। आज आप चले जाइए किसी भी पेट्रोल पंप पर, पेट्रोल पंप में अगर पेट्रोल का दाम लिखित ना हो तो पेट्रोल के बीच में उनके मीडिएशन इस तरीके के दलाल आ जाएंगे। आपको कहीं तो पेट्रोल मिलेगा 60 रुपए, कहीं मिलेगा 120 रुपए। आप उसको लिखित कर दोगे, आप लिखित करके लिखिए ना कि जो प्राइवेट खरीदता है वो भी उसी मूल्य पे खरीदेगा, जो सरकारी पर बिकेगा तो वो भी उसी मूल्य, और जो नहीं खरीदेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई इतनी लंबी राम कथा तो है नहीं इसमें, सीधी सादी सी कहानी है। एमएसपी लिखित दे दीजिए। यूपी उत्तराखंड के किसान को एमएसपी नहीं मिलती आज तक। यहाँ तमाम किसान खड़े हैं, सारे उत्तराखंड और यूपी के ही हैं। और दूसरी बात, पंजाब और हरियाणा के किसान को एमएसपी मिलती है और अब भी मिल रही है। वो सिर्फ लड़ाई में बैठे हैं तो 3 कानून वापसी में बैठे हैं।
तो मैं ये एक मैसेज देना चाहूंगा यहां तमाम खड़े किसानों को कि आपकी पहली मांग एमएसपी गारंटेड और दूसरी मांग कानून वापसी होना चाहिए, क्योंकि अगर यहां से हम 3 कानून वापस करके चले गए तो हम कुछ जीत के नहीं गए। जब तक एमएसपी गारंटेड नहीं होगी तब तक हमारी जीत नहीं होगी।